हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बढ़िया सा जेनेटिक डिसऑर्डर का एक सवाल लेके आपके सामने आए हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। दो तीन डिजीज अगर मिक्स कर दी जाए तो हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो सवाल हमारा ये है कि भाई एक वुमन है। ठीक है, एक वुमन है जिसके फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, बट मदर नॉर्मल है। चलिए भाई, ठीक। वो मैरी करती हैं एक हीमोफिलिक मैन से, और जिनको हाइपर ट्राइकोसिस भी है। ठीक, ओके। What percentage of progeny will show genotypically any two of the trait out of the three mentioned above at given time? चलिए, कह रहे हैं कि एक जो औरत है, ठीक है, उसके फादर जो है बेटा वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, मगर मदर नॉर्मल है। ठीक है, तो वो शादी करती है एक ऐसे इंसान को जिसको दो बीमारियां हैं, है ना। एक तो क्या है बेटा, उसको हीमोफीलिया है, और दूसरा क्या है, हाइपरट्राइकोसिस। तो भाई जिनको नहीं पता कि हीमोफीलिया और हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है, तो होलेंड्रिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। वाई क्रोमोसोम की डिजीज है जो कान पे होती है, बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कलर ब्लाइंड है और जो हीमोफीलिया है और हाइपरट्राइकोसिस है, ये किस तरीके की डिजीज है, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। बेटा ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। चलिए ये क्लियर हो गया। और जो आपकी हीमोफीलिया है, ये भी आपकी कैसे एक्स लिंक रिसेसिव। और जो हाइपर ट्राइकोसिस है, ठीक, जो हाइपर ट्राइकोसिस है ये वाई लिंक्ड है। ये कैसी है बेटा, वाई लिंक्ड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मदर के जिनकी शादी हुई, यानी कि वुमेन का और मेन का, दोनों का क्रोमोसोम लिख लेंगे। वुमेन का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और एक्स। और जिससे शादी हुई है उसका क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और वाई। यहां पर इतने से काम नहीं चलेगा। अब वुमेन के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे। चलो, यानी कि फादर अगर कलर ब्लाइंड थे तो एक स्मॉल सी जो आया होगा वो कहां से आया होगा, उसके फादर से। मगर मदर नॉर्मल थी तो वहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल सी। ये बात समझ में आ गई आपके? मदर नॉर्मल थी क्योंकि डिजीज कौन सी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। फादर कलर ब्लाइंडनेस थे तो फादर के पास एक स्मॉल सी फादर से आ गया। एक मैरी करती है किसके साथ, एक ऐसे इंसान के साथ जिसको क्या है, हीमोफीलिया है स्मॉल एच, और हाइपर ट्राइकोसिस है। हाइपर ट्राइकोसिस के लिए हम स्मॉल ए ले रहे हैं। ऐसे इंसान से शादी करती हैं ये। जब ये ऐसे इंसान से शादी करती हैं तो ये पूछ रहे हैं भाई कितने बच्चों में इन तीन डिजीज में से, कलर ब्लाइंडनेस में से, हीमोफीलिया में से और हाइपोट्राइकोसिस में, एटलीस्ट दो डिजीज कितने बच्चों में देखने को मिलेगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो बेटा इनका क्या निकाल लो, गैमीट्स निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, गैमीट्स निकाल लो। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, तो हमने क्या काम करा, इसके दो गैमीट बन गए, एक्स कैपिटल सी और एक्स, हट जाओ भाई, एक्स स्मॉल सी। ठीक है, इसका गैमीट बन गया एक्स स्मॉल एच, और दूसरा गैमीट गया वाई स्मॉल ए। तो स्मॉल भैया इसके लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं स्मॉल एच, इसके लिए स्मॉल सी, और इसके लिए स्मॉल ए। ये डिजीज है, ये हमने सिंबल बना लिए। अब मैं इसका जो जाइगोट बनाऊंगा, F1 जो बनाऊंगा, उसके लिए मैं यहां पर बना दूंगा पुनेट स्क्वायर। क्या बना दूंगा बेटा, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल एच, वाई स्मॉल ए। अब यहां पर मैं प्रोजेनी बनाता हूं। ठीक है, यहां जो प्रोजेनी आएंगी एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स और वाई, और एक्स और वाई। ठीक है, एक्स में क्या है, एक पे कैपिटल सी है, एक पे क्या है, स्मॉल एच। ठीक है, एक पे कैपिटल सी है, एक पे स्मॉल एच। यहां पर क्या आएगा, एक पे स्मॉल सी और एक पे स्मॉल एच। ठीक है बेटा, इस पे क्या आएगा, एक पे कैपिटल सी और स्मॉल ए, एक पे स्मॉल सी और स्मॉल ए। अब बच्चों यहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी प्रोजेनी विल शो जीनोटिपिकली एनी टू ऑफ द ट्रेड्स आउट ऑफ द थ्री मेंशन एट अ गिवन टाइम, है ना।
कि जीनोटिपिकली कितनी प्रोजेनी शो करेंगे एनी ऑफ द टू ट्रेड्स, है ना, आउट ऑफ दीज, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां पर मेरे जो दिखेगा कि दो ट्रेड किस में मिल जाएंगे, एनी ऑफ द टू ट्रेड। भाई इसमें कितने हैं भाई, कैरियर तो नहीं देख सकते हम भाई। ये जो हो जाएगा, ये जो फीमेल है, शी विल नॉट बी हैविंग एनी डिजीज, कैपिटल सी है और स्मॉल एच है, नहीं शो करेगा कोई ट्रेट, है ना। एटलीस्ट दो एच हो, स्मॉल सी और स्मॉल एच है, शी विल बी कैरियर फॉर बोथ डिजीज, यस और नो, ठीक है। और ये कैपिटल सी है और स्मॉल वाई है, यहां पर सिर्फ स्मॉल वाई होने की वजह से एक डिजीज शो होगी जिसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं स्मॉल सी, इससे क्या हो गया बेटा, इसको कलर ब्लाइंड। और यहां पर क्या है, स्मॉल ए, इससे क्या हो जाएगा, हाइपरट्राइकोसिस। तो जहां तक कि मुझे इसके हिसाब से आंसर आएगा, वो आएगा बेटा 4 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसमें दोनों ट्रेट आपके शो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें नहीं होगा। पहले वाले में इसमें एक कैपिटल सी है और स्मॉल एच है, ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी कैरियर। यहां पर भी क्या बन जाएगी, कैरियर। यहां पर जो होगा एक डिजीज होगी, एक डिजीज शो नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, दोनों डिजीज शो होंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका 25%। 25% प्रोजेनी में जो होगा वो आपका जीनोटिपिकली दोनों ट्रेट देखने को मिल जाएंगे, और ये फिनोटिपिकली भी होगा, ठीक है बेटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 25%, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।